एक वकील जाके जज बनने के बाद वो खुदा हो जाता है क्या, अंतर्यामी हो जाता है क्या? यूएल ने सड़कों की चिंता करी है, ऐसी ही चिंता एक बार पहले शाहीन बाग के लिए हो चुकी है। पहले हेमा मालिनी हमें समझाने आई थी कि कानून तुम्हारे फ़ायदे में है, हमने उनकी बात नहीं मानी। फिर डीएम साहब, एसडीएम साहब आए, करनाल के एसडीएम से ने कहा कि जो भी सामने आए उसका सिर फोड़ दो, हम लोग तब भी नहीं माने। अब जुडिशरी का नंबर है। ये मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि सड़क की नहीं, संविधान की चिंता करें, संविधान खतरे में है। के साहब चौधरी मुझे लेके जाते पंचायत में, मैं 1 करोड़ से नीचे मानता ही नहीं। आप इंसान को इंसान मानने को राजी नहीं है, किसान को किसान मानने को नहीं, इंसान ही नहीं मान रहे। अबे हमें तुमने कीड़ा समझ लिया है, जानवर समझ लिया है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के जिस तरीके से किसान आंदोलित हो रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक तख्त टिप्पणी दे दी है। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे तमाम किसान भाई मौजूद हैं और माने जाने वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माने जाने वकील भी हैं। तो इनसे राजनीति के साथ साथ जो है किसानों आंदोलन में बातचीत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे कि दरअसल कैसे देखते हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है, किसान भाइयों का सबसे पहले स्वागत है। सर, सवाल मेरा ये है कि किसान आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे ये कहना है कि आंदोलित आप कीजिए लेकिन सड़कें बाधित मत कीजिए। और आपके तमाम नेता जो हैं, करीब जो है 43 से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग दिया इस चीज़ को लेकर के, सड़कों को लेकर के। आप इस पर क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने अगर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को पार्टी बनाया है तो मेरा मानना ये है कि वो अलग अलग इंडिविजुअल नेताओं से पार्टी नहीं बना सकते। उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा को संयुक्त रूप से ही पार्टी बनाना चाहिए था। दूसरी बात यह कि मोनिका अग्रवाल की उस रिट के ऊपर जिसमें एक इंडिविजुअल ने सड़कों की चिंता करी है, ऐसी ही चिंता एक बार पहले शाहीन बाग के लिए हो चुकी है। जिस वक्त भारत में नागरिकता के ऊपर ये कानून आए थे और उसके विरोध में शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ वकीलों की एक कमेटी बना के भेजी थी ये देखने के लिए कि सड़क खाली करवाने का क्या रास्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट की बौद्धिकता जो है कोलिजियम सिस्टम में आके, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए जब सिस्टम ढह रहा है, सारा का सारा देश का सिस्टम ढह रहा है, तो कोलिजियम सिस्टम ने भी सुप्रीम कोर्ट को एक चुटकुला बना के रख दिया है। मैं अगर आपसे स्पष्ट रूप से कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुभाष चंद्र दीक्षित वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़े। एक वकील जाके जज बनने के बाद वो खुदा हो जाता है क्या, अंतर्यामी हो जाता है क्या? ये कानून इस देश का साथ क्या करेंगे? भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट में रोज पढ़ा जाता है। ये कल्याणकारी राज्य में किस तरह से पूंजीवाद के हवाले किया जा रहा है देश को, सुप्रीम कोर्ट को अपनी बढ़ी हुई तनख्वाहों में और अपने बच्चों के कैरियर में और अपनी सुविधाओं में ये सब चीज़ें वो भूल जाते हैं। वो उज्जैन महानगरी, पुरानी महानगरी उज्जैन, उसके कुछ बच्चे ग्वाल बाल जो है जब जाते थे तो वो गायें चरती रहती थी, वो एक टीले पे एक राजा बन के बैठ जाता था, बाकी बच्चे राजा के साथ चोर सिपाही बन जाते थे, मुकदमा लाया जाता था, वो इंसाफ करता था। तो देखा कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो ये जब उसकी प्रसिद्धि फैली तो और गाँव वाले अपने मुकदमे लाने लगे। एक दिन पता चला कि वो बच्चा नहीं आया, तो एक बुढ़े ने कहा जिज्ञासा जो है वो तो होती है कि भाई हो सकता है स्थान में प्रभाव हो, बच्चे में ना हो, किसी और को बैठा के देख लो। तो जब उसको बैठाया गया दूसरे बच्चे को, तो उसने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि स्थान का प्रभाव है, बच्चे का कोई गुण नहीं था। तो जिज्ञासा में उसे खोद के देखा, जब खोदा तो कहानी आगे बताती है कि उसके अंदर से विक्रमादित्य का सिंहासन निकला जिसके चारों पैर परियों ने पकड़ रखे थे और वो स्वर्ग को उड़ गया। तो न्याय तो भारत से उस दिन उड़ गया था, कानून बचे हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि हमने इसे पेंडिंग में डाल दिया है, हमने इसे सस्पेंड कर दिया, खेल भरोसे का है। आप भरोसा खो रहे हैं। देश लोकतंत्र सबको, परिवार भी भरोसे चलता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को सोचनी चाहिए कि अब उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं बचा। लेकिन 43 किसान संगठनों को दिया गया है। जी क्यों? हम हैं संयुक्त किसान मोर्चा, सिंगल बॉडी। हमें डिवाइड करने की, हमें बांटने की कोशिश ना करे सुप्रीम कोर्ट। सही बात है। हम एक हैं, हमारा उन पर भरोसा कम है। अगर वो इतना ही इस बात को, सड़क को लेकर चिंतित हैं, तो हम तो भारत बंद करते हैं। आज तो एक ही सड़क बंद है, हम भारत बंद करते हैं। आपको मालूम है भारत बंद करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? जाओ देश की इंडस्ट्रीज में जाकर देखो,
अकेले नरेंद्र मोदी ने कितने पर ताले लगवा दिए, कितने ऑफिसर्स पर ताले लगवा दिए, कितने लोग बेरोजगार कर दिए। देश को भारत बंद ही नहीं कहा, भारत तबाह कर दिया। उसकी चिंता करे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा देखिए, अभी जो है साइड में देखिए, ये रास्ता भी खुला हुआ था, ये रास्ता फिर से बंद हो गया। देखिए गाड़ियाँ कितनी जाम होती हुई नजर आ रही हैं, तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी फिर? आप एक सेकेंड 15 अगस्त को आपने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। दिल्ली की सड़कें आके देखी थी, किसान नहीं पुलिस रोके पड़ी थी। नीचे देख रहे हैं आप, वो कीलें वो किसने लगाई हैं? पुलिस ने लगाई हैं। आपस में इन्हें लड़ाने की बातें कर रहा है। संवैधानिक सारे के सारे पद, बड़ी बड़ी पदों पे बहुत बहुत छोटी जहनियत के लोग पहुंच गए, बिकाऊ माल पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट को अब इसमें सक्रिय रूप से देश के संविधान के मद्देनज़र फैसला करना होगा। मृतक जो है उनको 45-45 लाख रुपए दिया जाएगा, जो घायल हैं शायद 10-10 लाख रुपए भी दिया जाएगा, सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो इसको लेकर के क्या मतलब कुछ लग रहा है? किस कानून के किस प्रावधान के तहत ये मुआवजा निश्चित करते हैं? दिल्ली में मरे तो केजरीवाल साहब, उनके बाप बड़े आदमी थे, अरबपति खरबपति, बनिया है ना, खरबपति था, करोड़ रुपए दे देता है। वहाँ उनकी जान की कीमत 45 लाख रुपए किस हिसाब से लगाई गई है, ये बता दीजिए बस। हाँ। हमें तुमने कीड़ा समझ लिया है, जानवर समझ लिया है। आप इंसान को इंसान मानने को राजी नहीं है। किसान को किसान मानने को नहीं, इंसान ही नहीं मान रहे। माननीय योगी जी से किस कानून के किस प्रावधान के तहत किस तरीके से इस मुआवजे की रकम सुनिश्चित की गई है? मेरे हिसाब से तो इस दुखद काल में अगर कुछ होता तो कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा होता। आगे बीच का रास्ता फिर कैसे निकलेगा? अब तो जो होना था, मतलब ऑलमोस्ट जो है सुलझाने के लिए टिकैत जी भी यहाँ से गए हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से काफ़ी सारे नेता वहाँ मीटिंग चल रही हैं। तो मतलब किस चीज़ों पे कानूनी प्रक्रिया में पंचायतें क्या करेंगी? हाँ। आपको फौरन अपने FIR करनी चाहिए थी, अरेस्ट करना चाहिए था। जब ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे थे तब एक्शन लेना चाहिए था। अब जब हो गया तो पंचायतें के साथ मुझे लेके जाते पंचायत में, मैं 1 करोड़ से नीचे मानता ही नहीं। वहाँ जाके ही क्या मिलना है? तो आप उससे अच्छा कोई और प्रक्रिया अपनाइए। को लेकर के समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा फिर? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से देखिए। अब मैं एक बात बताऊँ, इसकी पूरी फाइल देखने के बाद और संयुक्त किसान मोर्चा को एक एंटिटी के रूप में ही नोटिस के लिए हम बात करेंगे। मैं इसको देख लूँ। और सड़क के लिए मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि सड़क की नहीं, संविधान की चिंता करें। संविधान खतरे में है। नहीं, अच्छा एक सवाल आखिरी भी है। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फिर एक टिप्पणी आया था, शायद आपको ये ज्ञात होगा कि एक तो किसी किसान महापंचायत ने शायद याचिका लगाई थी कि हमें जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है हमें जगह दिया जाए, हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। वो एक बोगस फेक एंटिटी बनाई गई थी, एक यूनियन बनाई गई थी, वो तोड़ और उसके लिए इन लोगों ने ऐसा किया था। लेकिन जो टिप्पणी मुझे कई याद आई हैं, अभी आपने एक टिप्पणी की बात कही तो किसान क्या, जिस तरीके से सारी घटनाएं चल रही हैं, तो किसान क्या मतलब उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है? नहीं, ये उनकी तरफ से लेटेस्ट आए हैं। आपने पार्लियामेंट की भूमिका देख ली। इंडियन सिस्टम में एक लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट की व्यवस्था आपने देख ली। पहले हेमा मालिनी हमें समझाने आई थी कि कानून तुम्हारे फ़ायदे में है, हमने उनकी बात नहीं मानी। फिर DM साहब, SDM साहब आए, करनाल के SDM से ने कहा कि जो भी सामने आए उसका सिर फोड़ दो, हम लोग तब भी नहीं माने। अब जुडिशरी का नंबर है तो जुडिशरी को भी ट्राई कर लेने दो। ये सब किसान विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।